हेलो दोस्तों। बचपन के दिन और बचपन की यादें ना बहुत ज़्यादा ख़ास होती हैं। आई थिंक हम सबके लिए ऐसा है। और इसीलिए ये जो वीडियो और ये जो व्लॉग है ना, ये मेरे लिए थोड़ा-सा ख़ास है। हालाँकि मैं उतने अच्छे से क्लिप्स नहीं बना सकी क्योंकि मेरे दिमाग में प्लानिंग नहीं थी, अदरवाइज़ मैं और अच्छे से बनाती, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना था। तो हुआ ये कि जसवंत नगर नाम से एक जगह है यूपी में। इटावा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास में ये जगह है, कस्बा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बचपन काफ़ी मतलब हमारे बचपन में गर्मियों की छुट्टियाँ काफ़ी बीतती थी। और इस बार ऐसा हुआ कि मेरा 30th बर्थडे था 5 नवंबर को, और उसी दिन शादी थी हमारे एक रिलेटिव के यहाँ जसवंत नगर में। तो हम लोग वहाँ गए थे। तो मेरा बर्थडे वहीं पर ऐसा था प्लान कि वहीं पे मैं सेलिब्रेट करूँगी। तो यहाँ आने के बाद ना आप लोगों को मैं अपने घर के बारे में बता देती हूँ पहले। तो जो हमारा घर है प्रॉपर, अभी उसमें सिर्फ किराएदार रहते हैं और कोई नहीं रहता। दादी कम से कम 15 साल पहले वहाँ से जा चुकी हैं, क्योंकि दादी की एज काफ़ी ज़्यादा थी और अकेले उनको रखने में डर लगता था, क्योंकि मेरे दादाजी नहीं हैं। तो घर हमारा कम से कम 150 साल पुराना है। और ये आप देख सकते हैं बाहर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पहले की तरह ही है। अंदर काफ़ी रेनोवेशन करवाया जा चुका है, क्योंकि जब दादी रहती थी उस टाइम पर यही डर रहता था कि पुराना मकान है, कहीं टूट ना जाए। तो आप समझ लीजिए ये मकान बहुत पुराना है, बहुत पुराना मॉडल है, रेनोवेट हो चुका है, लेकिन कुछ पुरानी चीज़ें हैं जिन्हें देख कर के मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस गली में भी ना सारे घर अब रेनोवेट हो चुके हैं और सबने इतने बड़े-बड़े घर बना लिए हैं। इस गली में आपको एक लेफ़्ट साइड में घर था, और इस वहाँ पे ना हम बचपन में बहुत ज़्यादा जाते थे खेलने के लिए। अभी तो ख़ैर वहाँ पे भी कोई मुझे मिला नहीं। तो इसी तरीके की है ये जगह। इन गलियों में हम बचपन में बहुत खेला करते थे, आपको पता है। और अब सब कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ जा कर के बचपन की यादें ताज़ा करके मुझे बड़ा मज़ा आया। अच्छा, जसवंत नगर ना 3 चीज़ों के लिए बहुत फ़ेमस है। एक तो यहाँ की मिठाइयाँ बहुत यम्मी होती हैं, फिर बंदर, और तीसरा रामलीला। तो यहाँ पे भी वही हुआ था कि सुबह-सुबह मेरे ताऊजी बैठ के बाहर नाश्ता कर रहे थे, और बंदर आ गए नाश्ता देख कर के। लेकिन ऐसा है ना कि अगर आप एक बंदर को खिला दोगे तो फिर बहुत सारे आ जाएँगे, तो इसलिए हम फिर अंदर चले गए। और यहाँ की रामलीला वर्ल्ड फ़ेमस है, आप ज़रूर एक बार गूगल करना। तो रामलीला यहाँ की बहुत फ़ेमस है, और मिठाइयाँ यहाँ की बहुत फ़ेमस हैं। और अब मैं आप लोगों को अंदर हमारे रूम्स में ले आती हूँ, क्योंकि बाहर के रूम्स तो किराए पे दिए हुए हैं, और हमारा जो रूम है उसमें सबसे पहली चीज़ जो मेरी फ़ेवरेट है वो है ये मिरर। ये मिरर मेरी दादी की शादी के टाइम का है, 80 इयर्स ओल्ड है और अभी भी इंटैक्ट है। इतना स्ट्रॉन्ग है ना ये, इसका जो लकड़ी है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब अभी तक कोई डैमेज नहीं हुआ है। और इसमें काफ़ी कुछ पुराना सामान भी रखा हुआ था। मुझे इसमें एक सिंदूरदानी मिली जो मेरी दादी की है। मेरे दादाजी की डेथ हो चुके हैं मोर देन 35 इयर्स। तो उसके पहले की मेरी दादी की सिंदूरदानी भी रखी हुई मुझे मिली, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ सामानों को देख कर के। हम जब बचपन में यहाँ आते थे ना, तो कभी यहाँ पे लाइट नहीं होती थी, और मुझे अभी भी याद है कि रात में हमेशा हम मिट्टी का तेल डाल के जो लैंटर्न होती है ना वो जलाते थे। और यही सब रखा हुआ है जो दादी ने बना के रखे हुए थे, सारे दिए बना के रखे हुए थे। और आपको पुराने ज़माने की लालटेन भी आपको दिख सकती है, और ये फ्लोरिंग भी बिल्कुल पुरानी टाइप की ही है। और अब आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अंदर का रूम। गाइस, शायद आप लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा होगा व्लॉग, लेकिन ना ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था, मतलब ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये चीज़। मैं बहुत अच्छा फ़ील की जब मैं वहाँ गई ना, तो वही सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करी जो मुझे एक्साइट कर रही थी। जैसे कि ये तिजोरी, अब ये तिजोरी आपको पता है इतनी हैवी है और इतनी पुरानी है कि इसे कोई अपनी जगह से नहीं हिला सकता है। और इवन रिनोवेशन के टाइम पे भी ना ये तिजोरी अपनी जगह से हिली नहीं। और यहाँ का सिर्फ फ्लोर और छत पुराने टाइप की रखी हुई है अभी। और ये आप जो अलमारी देख सकते हो ना, जिसमें पुराने पुराने सारे पूजा की किताबें और कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। अलमारी और दीवार आप देखो, इतनी चौड़ी चौड़ी होती थी ना पुराने घरों में, और इसीलिए उन घरों की इतनी मजबूती होती थी एज़ कम्पेयर टू आजकल के घर। और ये पुराने संदूक सब रखे हुए हैं जिसको खोल के देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बहुत सालों से बंद है। तो
100% मुझे वहाँ पे पता है, या तो मरे हुए चूहे मिलते या तो चूहे के सामान मिलते मुझे, इसलिए मैंने उसको खोल के आपको नहीं दिखाया। और ये सब मेरी दादी का सामान है, अब तो यहाँ पे कुछ कोई आता ही नहीं है, तो सब वैसा का वैसे ही रखा हुआ है। और पहले की हर चीज़ इतनी मज़बूत होती थी गाइस। अब देखो ये स्टोरेज बॉक्स है, घर में बहुत सारे स्टोरेज बॉक्सेस मुझे किचन में भी दिखे, सब लोहे के होते थे। और ये देखो पहले के टाइम में घरों में इस तरीके से आले बने हुए होते थे। तो ये सारी पुरानी टाइप की चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लग रही थी और मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यही है इस वीडियो में। और बाकी ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, बस मेरे दिल के करीब था इसलिए शेयर किया। ठीक है, अब आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में या वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना।